नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल का दर्द, मन की पीड़ा जुबान पर आ ही गई। मोदी ने कहा कि बिहार में जिस तरह आरजेडी और कांग्रेस के मंच से उनकी दिवंगत मां को गाली दी गई, वो उनके दिल में तीर की तरह चुभी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यह बात पच ही नहीं रही है कि एक गरीब पिछड़े वर्ग की मां के बेटे को देश की करोड़ों माताओं ने आशीर्वाद दिया, मां भारती की सेवा का बार बार अवसर दिया। इसीलिए मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए शहजादे उनकी मां को गाली दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि हमारे देश में मां का स्थान तो देवी देवताओं के भी ऊपर माना गया है। मां साक्षात देवी होती है, मां पूज्य होती है। इसीलिए मां को गाली देकर कांग्रेस और आरजेडी ने जो महापाप किया है उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। मोदी ने कहा, अब यह बिहार के हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस और आरजेडी के नामदारों को गलती का एहसास कराएं, हर मां बहन बेटी से माफी मांगने के लिए मजबूर करें। मोदी ने कहा कि बिहार की मां बहन बेटियां हर गली हर चौराहे पर जहां कांग्रेस और आरजेडी के नेता मिले उन्हें वहीं पकड़ें और नारी शक्ति का एहसास कराएं। नरेंद्र मोदी की इस भावुक अपील के बाद बिहार में जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। मोदी ने आज जिस तरह से मां को गाली दिए जाने का मुद्दा उठाया, उसका बिहार की सियासत पर क्या असर होगा, इस पर कांग्रेस और आरजेडी के बड़े बड़े नेता खामोश क्यों हैं? क्या बीजेपी बिहार में महिलाओं के सम्मान को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाएगी? क्या ये गलती कांग्रेस और आरजेडी को भारी पड़ेगी? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द। असल में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए और जो महिलाएं पहले से रोजगार कर रही हैं उन्हें काम बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद देने का फैसला किया है। इसके लिए आज कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का इनॉग्रेशन किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जीविका दीदियों की मदद के लिए 105 करोड़ की जीविका निधि बिहार सरकार को दी। इस कार्यक्रम में बिहार के हर जिले की हजारों महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मौके पर वर्चुअली मौजूद थे। बिहार के अलग अलग जिलों की माताओं बहनों को सामने देखकर नरेंद्र मोदी भावुक हो गए और उन्होंने अपने दिल का दर्द माताओं और बहनों के साथ शेयर किया। मोदी ने कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से उनकी मां को बुरी बुरी गालियां दी गई। मोदी ने कहा, उनकी मां तो दुनिया में भी नहीं है, उनका तो राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, फिर भी उनकी मां को अपशब्द कहे गए, मां को गालियां दी गई। आखिर मां की गलती क्या थी? अब बात मुंबई की। मराठा आंदोलन के कारण पिछले 5 दिनों से मुंबई वाले जिन मुश्किलात को झेल रहे थे, आज उससे मुक्ति मिल गई। कोर्ट की सख्ती और सरकार की नरमी से बीच का रास्ता निकला। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आज अपना अनशन तोड़ दिया। अपने सपोर्टर्स को मुंबई से वापसी का आदेश दे दिया। असल में महाराष्ट्र सरकार ने जरांगे पाटिल की कुछ मांगे मान ली, कुछ पर विचार करने के लिए वक्त मांगा। इसके बाद बात बन गई। आज मराठा आरक्षण उप समिति के प्रमुख और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, कैबिनेट मिनिस्टर शिवेंद्र राजे भोसले, जयकुमार गोरे, माणिकराव कोकाटे और उदय सामंत मनोज जरांगे पाटिल से मिलने आजाद मैदान पहुंचे। सरकार की तरफ से ड्राफ्ट प्रपोजल पढ़कर सुनाया गया। जरांगे पाटिल को बताया गया कि सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने की उनकी बात मान ली है। इसके साथ साथ गंभीर मामलों को छोड़कर आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं उन्हें सरकार वापस ले लेगी। आंदोलन के दौरान जिन मराठों की मौत हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा देगी, नौकरी भी देगी।
अब आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं। आजकल डीप फेक और एआई वीडियोस के जरिए लोगों को ठगने का धंधा जोरों से चल रहा है। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और इसका एक एग्जाम्पल है, ठगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फेक एआई वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया के जरिए सर्कुलेट किया। इसके बाद हाई रिटर्न्स का झांसा देकर लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी। देहरादून में एक ऐसे ही रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग ने निर्मला सीतारमण का एक फेक वीडियो दिखाकर लोगों को छोटे इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए कमाने का लालच दिया। एक शख्स इस गैंग के चंगुल में फंस गया और ठगों ने इस बिजनेसमैन से 65 लाख रुपए ठग लिए। देहरादून पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी नोएडा से हुई है। पंजाब से आज चौंकाने वाली खबर आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को रेप और धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस गिरफ्तार करने गई। पुलिस ने विधायक को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन वो पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए। आरोपी है कि इस दौरान उनके सपोर्टर्स ने पुलिस पर फायरिंग भी की और पुलिस वालों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। असल में पटियाला के सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इस महिला का आरोप है कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ रिश्ता बनाया। 2021 में शादी की, लेकिन शादी के बाद पता चला कि विधायक का अपनी पहली वाइफ के साथ तलाक नहीं हुआ है। इसी मामले में इस महिला ने हरमीत सिंह पठान माजरा के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी, धमकी देने और अश्लील मैसेज भेजने के इल्जाम लगाए। मैं आपको पंजाब का दिल दहलाने वाला हाल बताता हूं। पंजाब इस वक्त 37 साल की सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, तरन, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर और जालंधर समेत 23 जिलों में हालात खराब हैं। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए हैं। गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। सेना ने पंजाब में राहत और बचाव के लिए 20 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। सेना के अलावा एनडीआरएफ, बीएसएफ और पुलिस के जवान भी राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराई जा रही है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वैसे इस बार दिल्ली एनसीआर में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल और आज की बारिश के बाद गुरुग्राम का जो हाल हुआ, जो तस्वीरें सामने आई, वो डराने वाली है। मिलेनियम सिटी, गुरुग्राम के ज्यादातर पॉश इलाके पानी में डूब गए। हर जगह पानी भरा, हर जगह जाम लगा। गुरुग्राम के राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, इफ्को चौक और खिड़की टोल प्लाजा की सड़कों पर तो कई फीट पानी भरा रहा। इसके अलावा गुरुग्राम के सदर, नरसिंहपुर, शीतला माता मंदिर रोड, अगरसेन चौक, सेक्टर 15, महरौली रोड, ओल्ड दिल्ली रोड और द्वारका रोड जैसी सड़कों पर तो इतना पानी था कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लगातार बारिश की वजह से राजीव चौक और बजघेरा अंडरपास जैसे मेजर रूट्स पर ट्रैफिक थम गया।